नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। एक पब्लिक नोटिस आई है NTA द्वारा, आप सब लोगों ने देखा होगा और आपके सामने स्क्रीन में दिख रही होगी पब्लिक नोटिस। इसमें एग्जामिनेशन का री एग्जामिनेशन जो होना है UGC नेट 2024 जून महीने वाला, जून मंथ में जो साइक्लिक होता है उसका एग्जामिनेशन डेट आ गया है और एग्जामिनेशन डेट आया है अगस्त महीने में आया है, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। अगर मोटा मोटा कहें 28 जून का ये नोटिस है, आज 29 तारीख है, तो ये आपके पास लगभग आपके पास अगर कहा जाए तो 2 महीने मोटा मोटा आपके पास पूरे के पूरे हैं। तो जिन स्टूडेंट का थोड़ा सा एग्जामिनेशन अगर ये जून महीने में जो 18 जून को आयोजित हुआ था अगर बिगड़ गया है तो आप लोग फिर से रिकवर कर सकते हैं, और जिनका अच्छा गया है तो वो और अच्छा कर सकते हैं। कहीं आपका नेट होने वाला रहा होगा तो आप इस बार JRF कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, कभी कभी अगर अप्स डाउन होता है, जैसे एग्जामिनेशन को लेकर थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए, उन छात्रों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद है जिनकी थोड़ी सी तैयारी में कमी रह गई थी। तो अभी आपको 2 महीने ये करना है कि एग्जामिनेशन जैसे 2 महीने हैं तो 2 महीने के हिसाब से आपको अपना शेड्यूल बनाना है। और शेड्यूल बनाने में आपका क्या होना चाहिए कि जो कमी आप में रह गई थी, जैसे आपके पास इस बार आपके पास पेपर तो है ही, ऑफलाइन जो पेपर हुआ था तो वो पेपर आपके पास गैदर है, तो उनको आप क्या करेंगे, उनसे टॉपिक चुनेंगे, टॉपिक के सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो टॉपिक आए हुए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों ने उसका नेचर देख लिया है। और हम आपका क्या सहयोग करने वाले हैं इस 2 महीनों में, तो आप सबसे पहले एक काम तो ये करिए, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे सेल्फ स्टडी के, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है पेपर 1, तो उसमें रिवीजन क्लासेस हैं। रिवीजन क्लासेस हमने लगभग 1 घंटे 2 घंटे में सारी यूनिट को कवर किया है। 1 घंटे में एक यूनिट को कवर किया है, कोई में 1.5 घंटे लगे हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको करना ये है कि उसको देखने के टाइम आपको आपके पास पेपर रखना पड़ेगा। कौन सा पेपर? जो आपका एग्जाम 18 जून को हो चुका है, तो उससे आपको ये होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं और ये एग्जामिनेशन में आता है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में आए थे, इस बार पोल्यूशन चैप्टर से भी आए थे, स्वयं से भी कई टॉपिक आए थे, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गए थे स्वयं से कि इसके 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, ये आ गए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड से सारे क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर के तो आए ही आए थे, तो इजी क्वेश्चन आए थे और वो हमारे जो वीडियो है ना उससे बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। तो आपको ये करना है कि इस बार जो पेपर आ चुका है उसी पैटर्न में पढ़ाई करना है, उसी टॉपिक से लगभग फिर से क्वेश्चन आने ही है, क्योंकि जिस तरह उसमें आए थे पहले वाले पेपर में वैसे ही क्वेश्चन इस बार भी आने वाला है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि जो इस बार पेपर पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था, मतलब OMR आपको फिल करना पड़ा था, आपको सेंटर जाके ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ा था, और इस बार होगा क्या कि ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा अपडेट है और सबसे बड़ा चेंजेस है। इसीलिए इस बार जो एग्जामिनेशन की डेट रखी गई है 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच, लगभग 12-15 दिन रखे गए हैं, इसीलिए कि कोई अलग अलग डेट पे एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नया अपडेट है। तो और हम लोग ये करेंगे कि अभी मैं 2, 3, 4 या 5 दिन के अंदर क्लासेस शुरू करने वाले हैं। हम फिर से रिवीजन करेंगे पेपर 1 का, और उसका तरीका हम लोग थोड़ा सा हटके करेंगे इस बार, और आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि उसको हम लोग कैसे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वैसे मैं अपने हिसाब से छांट के उनको लाऊंगा पेपर के हिसाब से जो आए थे एग्जामिनेशन में, और आप भी कमेंट कर दीजिएगा। 3-4 कमेंट अगर एक ही टॉपिक के रहेंगे तो मैं उसमें जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको जरूर उससे बेनिफिट होगा। तो इस बार हम लोग फिर से जुटेंगे, फिर से पढ़ेंगे और फिर से धुआंधार तैयारी करेंगे और एग्जामिनेशन को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। पेपर 2 का अलग अलग सब्जेक्ट है यार, थोड़ा सा हमको समस्या हो रही है कि किस किस सब्जेक्ट को मैं कवर करूं, पर मैं कोशिश करूंगा 1-2 सब्जेक्ट जो मेरे नॉलेज में, मतलब मेरे रेंज में है, तो उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, पॉलिटिकल साइंस कर सकता हूँ, और कुछ 1-2 सब्जेक्ट अगर मैं देखूंगा
उनका सिलेबस क्या है मैं कवर कर दूंगा। बाकी आपको फिर से एग्जामिनेशन के लिए फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक, और आप फिर से लग जाइए, फिर से जुट जाइए, आपके लिए एक नया मौका है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कभी कभी ठीक है गड़बड़ होता है, एग्जामिनेशन में गड़बड़ हुआ, लेकिन उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपके लिए फिर से एक बार फिर से एग्जामिनेशन के शेड्यूल आ गए, उसी एकदम तैयारी के साथ आप जुट जाएं। धन्यवाद, देखते रहिए